स्वयं प्रभा नाम की इस साध्वी एक तपस्विनी की बात इधर आ रही है। हमारे तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि हनुमान जी महाराज के सामने सब रीछ बानर देख रहे हैं कि बहुत कड़ी भूख लगी है, तृषा भी लगी है। इधर इतनी कठोर पगडंडी है, यहाँ न तो चलने का कोई निशान है, क्योंकि कुशकंटक इतना चुभ जाता है। इसीलिए सब बानर लोग उड़ान भर रहे हैं और उड़ान भरते हैं, कोई कूद रहे हैं और भूख बहुत लगी है, तृषा भी इतनी ही लगी है। इसीलिए सब बानर कहते हैं कि कुछ काम, एक काम करो। हम क्या करें? हनुमान जी ने मन हनुमान कीन्हयानुमान। हनुमान जी महाराज बुद्धिमतम वरिष्ठम है। उन्होंने अनुमान कर दिया कि यहाँ जल होगा ही इतने में, क्योंकि ये पक्षी दिखाई दे रहे हैं। हनुमान जी महाराज ने भूमि विवर एक कौतुक देखा। पहाड़ की चोटी ऊपर हनुमान जी चढ़ गए थे और वहाँ उन्होंने कौतुक ये देखा कि पक्षी जो है ना, वो पक्षी उड़ रहे हैं, इसीलिए इतने में जल होगा ही होगा। हनुमान जी महाराज की बात जामवंत जी ने भी मान ली और वहाँ से उन्होंने देखा तो एक गुफा है और वहाँ एक बिबर है। वहाँ पे उन्होंने लता से आच्छादित है, लेकिन हनुमान जी महाराज उनके भीतर गए तो सुंदर एक सरोवर था। सरोवर के तट पर जात जात के रंग बेरंगी कमल खिले हुए हैं, भमराव की गुंजरान सुनाई दे रही है, पतंगिया सुंदर दिखाई देता है। परम रम्य ये भूमि है और भजन की भूमि दिखाई दे रही है। आनंद ही आनंद छा गया है। हनुमान जी महाराज ने देखा इतने फल है, इतने वृक्ष है, इतनी वेलियाँ है, इतने पुष्प है, पक्षी कलरव कर रहे हैं, किलोल कर रहे हैं और सरोवर में हंस, बतख, सारस आदि दिखाई दे रहे हैं। मनोहर दृश्य है। इनमें उन्होंने एक शुभ्र वस्त्र वाली एक साध्वी को देखा और इस साध्वी को देखकर हनुमान जी महाराज को देख लिया साध्वी ने, और उनका नाम था स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा ने कह दिया, प्रणाम किया, आओ हनुमान जी, ये वृक्ष आपके लिए ही है, क्योंकि मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि जब राम के दूत आएंगे ने तब तेरा उद्धार होगा, तुम उनकी सेवा करोगी। आज मैं परमात्मा राम जी की सेवा के लायक हुई हूँ। मैं वर्षों से तपश्चर्या और प्रतीक्षा कर रही थी कब मेरे राम के दूत इधर आए, वानर सेना आए और मैं उनकी सेवा करूँ। आज मैं धन्य हो गई हूँ हनुमान जी। और सबने ये सरोवर में जी भर के स्नान किया, न तो किसी ने उछड़ कूद की, न अपने एक दूसरे के पैर खींचे, न किसी ने कोलाहल किया, न चिल्लाए। बानर बड़े चंचल होते हैं, लेकिन आज बहुत शांत हो गए हैं, क्योंकि चिंता है सीता मैया की शोधखोड़ करने की। इसीलिए किसी ने भी कोई तूफान नहीं किया, कोई ठट्ठा मस्करी नहीं की और चंचलता नहीं दिखाई। और स्वयं प्रभा ने उनको कह दिया, आप जी भर के स्नान किया ने, वैसे ही फल फूल का आहार करे और बाद में मेरे पास आए। सब वानर ने जी भर के, पेट भर के कंद मूल और फल का आहार किया, स्नान किया, जलपान किया, साध्वी का दर्शन किया और स्वयं प्रभा ने कह दिया, मेरा आने का, अब परमात्मा के धाम में जाने का मेरा समय आ गया है, मैं आ जा रही हूँ। और स्वयं प्रभा ने राम भक्तों की सेवा की और बाद में परमात्मा के लोक में चली गई। अस्तु।